सभी तुला राशि के जातकों का स्वागत है आज की खास वीडियो के अंदर। राहु बुनने वाला है सोच का मायाजाल। ये सोच का मायाजाल आपकी बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति पर आधारित होगा, लेकिन आपको ये किस स्तर तक पहुंचा सकता है इसके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते। तुला राशि के जातकों, राहु इतना बड़ा मायावी ग्रह होता है जो दिखता भी नहीं है, उसको बना देता है। उसको ऐसा लगता है कि रियलिटी में अब ऐसा ही है। इसीलिए व्यक्ति प्रॉफिट 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 के चक्कर में आकर के ना जाने कहाँ का निवेश कर देता है, पता नहीं कहाँ का क्या क्या कर देता है। लेकिन जब बहुत पास आता है, जब बिल्कुल निकट आता है, जब उस भ्रम को छूने की कोशिश करते तो सब उड़ जाता है, सब गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, हमारा जीवन बिल्कुल अंधकार में होगा, हम कहाँ चल रहे थे, हमें पता नहीं था अब तक। तो यही चीजें आज आपको पूरी तरह से समझाने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस साल का। सबसे बड़े ग्रहों में सबसे अंतिम परिवर्तन यही है। जी हाँ, शनि देव का परिवर्तन हुआ, इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति ने परिवर्तन लिया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी माया को रचने वाले राहु देवता 18 मई को परिवर्तन करेंगे। अब तुला राशि के जीवन पर इसका क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, हम आज की वीडियो को 4 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो तुला राशि के जीवन पर ये राहु किस तरह के इंपैक्ट डाल सकता है। दूसरा पॉइंट, आपको किस तरह के, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, किस तरह के संकेत मिल सकते हैं अगर आपको राहु भ्रमित कर रहा है और हम उस भ्रम के मायाजाल को समझ के उसमें ना फंसे। तीसरा पॉइंट, राहु कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज में जबरदस्त लाभ दे सकता है। और वहीं चौथा पॉइंट यह है कि राहु के हर प्रकार के नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव से बचने का क्या उपाय हमें करना है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। इसीलिए समय निकालकर धैर्यपूर्वक इस वीडियो को केवल सुनना नहीं है, समझना भी है। क्योंकि राहु का जो असर है वो आपकी बुद्धि पर पड़ता है। आप इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। भले ही वीडियो की कुछ झलकियां लंबी होती है, लेकिन उसमें से कुछ सार ऐसा होता है जो केवल और केवल आपके ऊपर सटीक बैठने वाला होता है। तो चलिए पहले तुला राशि के जात को इस पूरे कार्यक्रम को समझते हैं। आज का ये वीडियो राहु के गोचर पर आधारित होने जा रहा है। करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। राहु का महा परिवर्तन 18 मई 2025 को राहु के परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव केवल और केवल तुला राशि वाले जातकों के लिए। आज की ये वीडियो केवल तुला राशि के जातकों की। प्रिय तुला राशि वालों, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, राहु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अब तक राहु की स्थिति को अगर हम देखें पिछले 1.5 साल के अंदर, तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, राहु अब तक षष्ठम स्थान के अंदर था। राहु छठे घर के अंदर था तो कुछ इंडिकेशन मिले हैं, जैसे कि छठे घर में रहकर के राहु की दृष्टि 12वें घर पर पड़ी है। अचानक कुछ खर्चे बढ़े हैं, कुछ नफा नुकसान हुआ है। शेयर, स्टॉक या फिर रिस्की कार्यों को लेकर के कहीं ना कहीं आपको कुछ दुविधा, परेशानी जरूर देखने के लिए मिली होगी। षष्ठम स्थान पे राहु के आने से कहीं ना कहीं अनजाने शत्रुओं का भय बढ़ा होगा। कुछ नजर वाला, तंत्र बाधा होने के भी संकेत लगे होंगे, कुछ टोक भी लगी होगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी मोड़ी कुछ ना कुछ गिरावट देखने के लिए यहाँ पर जरूर मिली होगी। लेकिन फिर भी राहु षष्ठम स्थान से व्यक्ति को विपत्ति और बिल्कुल कहते हैं ना खाई में गिरने वालों तो थोड़ा बचा के रखता है, यानी सुरक्षा रखता है। फिर भी राहु को छठे घर के अंदर इतना ज्यादा खराब नहीं माना जाता। लेकिन अब चलो जो भी है, राहु षष्ठम स्थान से निकल करके आपकी राशि से 5वें घर के अंदर संचरण करेगा, पंचम भाव के अंदर आएगा। ये जो अब आने वाला 1.5 साल है, कब, 18 मई से लेकर के आने वाला 1.5 साल, इसी 1.5 साल को हमें इस राहु के गोचर में समझना है। ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का परिवर्तन नहीं है। आप चाहे हमारी वीडियो मई में देखो, जून में देखो, जुलाई में देखो, अगस्त में देखो, इस साल के किसी भी महीने में देखो, कितनी भी लेट देखो, लेकिन ये वीडियो आपके काम की होनी ही होने वाली है। क्योंकि ये राहु का जो प्रभाव रहेगा ये आने वाले 1.5 साल तक रहेगा। पूरा मई 2026 और 2026 तो पूरा मान के चलो, यानी कि 2025 पूरा और 2026 पूरा इस राहु के प्रभाव में आपका ये जाने वाला है। तो अब हमें इस चीज को बहुत डिटेल में समझना है, एक भी गलती नहीं करनी है कि कहाँ राहु कैसे इंपैक्ट डालेगा, कौन से। सबसे पहले चलो जानते हैं कि आपके ऊपर ये एडजेक्ट क्या प्रभाव डालेगा, आपके व्यक्तित्व के अंदर, करियर के अंदर, सारी चीजों पर समझते हैं। देखो, राहु जो है वो भ्रम का मायाजाल पैदा करता है, राहु भ्रमित करता है। राहु पंचम भाव के अंदर रहेगा तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो छात्रों पर पड़ेगा, वो लव रोमांस पर पड़ेगा, वो आपकी क्रिएटिव यानी आपकी सोच पर पड़ेगा। अब राहु बहुत पंचम भाव व्यक्ति के क्रिएशन का कारक है और राहु सोच का बहुत जबरदस्त कारक है। तो प्लेनेटरी पोजीशन इतनी खतरनाक बनेगी प्रिय जात को आपकी सोच पर, आप रातों रात अमीर बनने की या फिर
इन फ्यूचर 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, इस तरह की परियोजनाएँ पहले से सोचना शुरू कर दोगे और इसका इम्पैक्ट जो है राहु का बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है। ये व्यक्ति को एक खोई हुई दुनिया में, एक आसमानी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया के अंदर लगा कर के उसका दिमाग रखता है जो वास्तविकता में अभी होती नहीं। लेकिन हमारी इच्छाएँ बड़ी प्रबल होती है। पंचम भाव में आकर के राहु सीधा लाभ को देखेगा। एक तरह से देखें तो राहु प्रॉफ़िट करवा सकता है, लाभ करवा सकता है क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो सीधा 11th हाउस के अंदर जा रही है। लेकिन इस प्रॉफ़िट को कमाने के लिए हमें लोभ लालच पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख कर के चलना पड़ेगा। अब चलो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पंचम भाव जो है व्यक्ति की बुद्धि का है, शक्ति का है, विचारधारा का है, सोच का है, क्रिएशन पावर का है। तो यहाँ पर राहु आएगा तो हमारी सोच को बहुत बड़े लेवल की बना देगा। व्यक्ति छोटी-मोटी सोच ही नहीं रखेगा और कहते भी हैं, कुछ बड़े लोग इस बात को कहते हैं कि अपनी सोच बड़ी रखो। बड़ी सोच रखोगे तो कुछ अच्छा कर पाओगे, छोटी सोच रखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचने का तरीका क्रिएटिव होगा, लोग औरों से थोड़ा-सा अलग होगा। आप अंदर ये महसूस करोगे अचानक पहले आपके दिमाग में ऐसे विचार नहीं आते थे लेकिन अब विचार आ रहे हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे जीवन के अंदर किसी आयाम को प्राप्त करना है, लोगों से हट के दिखाना है। थोड़ा-सा ऐसा भी रहेगा कि दिखावे वाली सोच भी कहीं न कहीं रहेगी कि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे, मुझसे प्रभावित होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। यानी कि वही माया वाली सोच ये आपकी करेगा, जिसको हम कह सकते हैं फ़िल्मी सोच, अनोखी योजनाएँ, ये राहु यहाँ पर करवाता है। कई हद तक ये योजनाएँ सफल भी होती हैं व्यक्ति को, लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा राहु कौन-सी गलती करवाता है, उस सेगमेंट को समझिएगा। फिलहाल इतना समझिए कि राहु क्या-क्या करवा रहा है। कई लोगों के मन में क्या है, स्टार्टअप की भावना अचानक से आएगी। नौकरी कर रहे हैं, ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन अब महसूस होने लगा कि भई 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद क्या होगा, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। हमने अगर आज ही कुछ नहीं किया, तो हमारा फ्यूचर फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ऐसी-ऐसी भावनाएँ कहीं न कहीं मन के अंदर आएगी जिसमें आपको लगेगा कि अब कुछ रिस्की या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। उसमें कोई बिज़नेस आइडिया, कुछ क्रिएटिव वर्क, किसी क्रिएटिव काम की प्रबल इच्छा आपके मन के अंदर जाग सकती है। अब अच्छा होगा या खराब होगा, वो जो सोच आ रही है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले डिक्लेयर कर दूँ। ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर जो है बहुत अच्छा कार्य करेगा, लेकिन लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इसको देख सकते हो। लेकिन ये राशिफल, ये चंद्र राहु की पूर्ण स्थिति अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, पूर्ण सटीक तो तभी पता लग सकती है जब आपकी जन्म कुंडली हमें ज्ञात हो। जन्म कुंडली के आधार पर ही राशिफल को पूर्णतः सटीकता से लगाया जा सकता है। लेकिन इस राशिफल से हमें एक दिशा निर्देश मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। उस आइडिया से भी हम अपना काफ़ी कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। अब आप समझदार हो, करोड़ों लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सेम प्रेडिक्शन करोड़ों लोगों पर तो नहीं लगेगी। स्पेशली कोई घटना किसी पे लगेगी, कोई घटना किसी के ऊपर लगेगी। आपकी व्यवस्था जैसी, यानी आपके साथ जैसी चीज़ें चल रही हैं, उसके अनुरूप ही आपको बातों को समझने का या पकड़ने का प्रयास करना है। लव रिलेशन को लेकर के बात कहें तो प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा। देखो सीधी बात कहूँ तो दिखावे का प्यार है। सब कुछ संबंध भी दिखावे का है, रिलेशन भी दिखावे का है। ये 1.5 साल आप ये चीज़ महसूस करोगे कि आपसे जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये कहीं न कहीं किसी स्वार्थ और किसी लालच के कारण से जुड़ी हुई हैं। जिसका आपको अंदर से जब अनुभूति होगी तो बड़ा दुःख होगा और आप उन लोगों से, उन संबंधों से अंदर ही अंदर बहुत खटास, बहुत दुःख आपके पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये बात देखो कड़वी है लेकिन बिल्कुल सत्य है। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी लाइन में कहूँ तो जिस व्यक्ति से निकटतम संबंध बनाने की सोच रहे हो या लग रहा है कि जो आगे चल कर के भी आपके साथ ही रहेगा, अचानक से आपके और उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस और दूरियां क्रिएट हो सकती हैं। कारण बन सकता है कुछ गलतफहमी अथवा कोई छुपा हुआ रहस्य रिलेशनशिप के अंदर सामने आ जाए। रिलेशनशिप जब भी बात होती है तो व्यक्ति प्रेमी और प्रेमिका के मध्य के संबंधों पर ही जाता है। लेकिन देखो रिलेशन तो माता से भी है, पिता से भी है, गुरु से भी है, दोस्तों से भी है, सब चीज़ से है। पंचम भाव केवल प्रेम से ही जोड़ करके देखा जाता है, जो अक्सर ऐसा नहीं होता। ज्योतिषीगण या कुछ भी लोग इसको केवल लव 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 से ही जो है दिखाते हैं, बल्कि पंचम भाव ही संबंध का असली भाव है। वो व्यक्ति जो हमारे से कहीं न कहीं हार्टली जुड़ा हुआ होता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, वो हमारा संबंध है, एक अच्छा संबंध है। तो हमारे संबंधों में किसी भी प्रकार का खटास या किसी भी प्रकार की दुःख चिंता हो सकती है। लेकिन ये 1.5 साल अगर आप चाहते हो कि भविष्य में भी संबंध बने रहें, तो 1.5 साल बड़ा देख करके आपको रखना पड़ेगा क्योंकि मन टूटेगा, राहु की दृष्टि आपकी राशि पर भी रहेगी। पंचम पर आने से राहु आपकी दृष्टि पर, तो कई बार अच्छे लोगों को हम गलत समझ लेते हैं, गलत लोगों को अच्छा समझ लेते हैं, ये इसका दुष्परिणाम हो जाता है। अच्छा कोई भी नया संबंध आपका इस दौरान बन रहा है तो संबंध बनाने से पहले परखना ज़रूर है।
भावनात्मक रूप में नहीं जाना है, आपको बुद्धि और तर्क शक्ति का इस्तेमाल आपका ज़रूर करना पड़ेगा। राहु देखो यहाँ पर भ्रमित करने के 2 ही पॉइंट, हालाँकि आपको ये बात आगे बतानी थी लेकिन अब बताना ज़रूरी है। भ्रमित करने के 2 ही पॉइंट हैं, वो ये है कि जब व्यक्ति भावना के अंदर बहना शुरू कर दे, उसको लगे अब मेरा अच्छा कर रहा है, मैं इसका साथ दूँगा, तब वो उसके पीछे का मायाजाल समझ ही नहीं रहा। ये लालच से जुड़ा है या इसका कुछ और प्रयोजन है, ये किस लिए आपसे इतना जुड़ रहा है, आपकी तारीफ़ें कर रहा है, आपसे अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है, वो सब चीज़ें नहीं वो दिखेगा केवल कि अच्छी मोह माया है, ये हमारा जुड़ाव है, ऐसा है, वैसा है। उसके चक्कर में आप भी उसको जो उसको चाहिए वो देना शुरू कर दोगे और जहाँ पर उसको वो चीज़ मिली, वहीं पर पत्ता कट हो गया, वहीं पर संबंध खराब हो गए। अब बाद में ये अनुभूति होगी कि भई हम ये शायद ये चीज़ ना देते तो और अच्छा चल सकता था और चीज़ें। कुल मिलाकर के इस दौरान जो रिलेशन आएँगे, जो संबंध बनेंगे, जो भी आपके संबंध स्थापित होंगे, उन पर थोड़ा ज़्यादा मैं ये कहूँगा देखो विश्वास उतना करो जितना आपकी काम की ज़रूरत है। अंधभक्त होकर के उसका विश्वास आपको नहीं करना है। साफ बात ये है कि प्यार केवल और केवल इस दौरान आकर्षण होता है, हम आकर्षणों को प्यार समझ लेते हैं। एक ऐसा छोटा-सा परत का काँच का शीशा होता है जिसपे छोटी-सी चोट लगते ही सार वो टूट जाता है। जब तक वो शीशा नहीं टूटता तब तक ऐसा लगता है चमचमाती दुनिया। लेकिन जब वो क्रैक होता है तो ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर दुःख और चिंताएँ ही हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा अब अलग सेगमेंट पर भी बात करेंगे। संतान और शिक्षा को लेकर के लिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। हो सकता है कई लोगों के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन शिक्षार्थियों के लिए, संतान प्लानिंग करने वालों के लिए ये सेगमेंट, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान रख कर के चलना पड़ेगा। आपकी जिद या फिर पढ़ाई को लेकर के कुछ चिंताएँ बन सकती हैं। जो संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है पंचम भाव के अंदर राहु की स्थिति आईएफ की तरफ जाने का, आईवीएफ की तरफ जाने का थोड़ा-सा प्रयोजन बनवाए। मतलब ऐसा संकेत मिल सकता है कि साधारणतः संतान उत्पत्ति में अगर बाधा आ रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी का, वर्तमान टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो राशिफल ये बताता है कि आपको इस समय को टालना चाहिए। संतान भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, तो बहुत प्रबल संभावना ये भी है कि कुछ दिक्कतें, कुछ चिंताएँ दिखाई दे रही हैं। हालाँकि उक्त चीज़ों के लिए उपाय बताएँगे, वो उपाय आपको करने हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा संतान को लेकर के चिंतित हो और संतान संबंधित कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, तब मैं आपको ये सलाह दूँगा कि इस दौरान आपको अपनी जन्म कुंडलिका का मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये केवल और केवल आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि राहु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा संतान पर, विद्या पर, बुद्धि पर, संबंधों पर। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो राहु इस दौरान आपको थोड़ा भटकाने का काम कर सकता है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। सीधा-साधा अपने काम पर चल रहे हो, कोई कोर्स जॉइन कर रखा है, अब अचानक से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी को देख कर या किसी से सुनकर, सुनी-सुनाई बातों पर, हवा-हवाई बातों पर विश्वास कर लिया। अब उसके बाद में ये विश्वास हो गया, अपनी मेहनत तो कूड़ा है। यानी हम जो कर रहे हैं उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, हमें जैसा वो कर रहा है ऐसा ही करना चाहिए। यही तो राहु का सबसे बड़ा मायाजाल होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जिस लाइन पर, जैसे पर काम कर रहे हो, अपनी मेहनत पर विश्वास करके चलो, क्योंकि राहु थोड़ी परीक्षा लेगा, आपको अविश्वासी बनाएगा, आपको संतुष्टि नहीं होने देगा। आपको लगेगा आपका पाथ गलत है, लेकिन वो पाथ सबसे सही चल रहा है। जिस बात को आप सही सोचने की कोशिश करोगे या चेंज करने की कोशिश करोगे, वहीं पर राहु का सबसे बड़ा मायाजाल होगा। सीधी-सी बात ये है कि जो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, रियलिटी नहीं कि वास्तविकता में वे अच्छी ही हों। उन्हें अच्छी समझने के लिए या उनको अच्छा होने के लिए आपको पूरी तरह से परीक्षण करना पड़ेगा, उस लाइन पर जाना पड़ेगा। पर स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं होता। वो एक बार एक टाइम में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वहीं पर उनकी सफलता उसको मिल जाए। लेकिन अगर टेक्निकल या फिर रिसर्च सेक्टर जैसे क्षेत्रों के अंदर आपकी पढ़ाई है या आपकी लाइन है, तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप खूब मनमौजे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अब राहु की यहाँ पर मानसिक स्थिति या फिर डिसीजन लेने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानें। मन में थोड़ी अनिश्चितता दिखाई दे रही है, सोच का मायाजाल बनता हुआ नजर आ रहा है, सोच बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे। यहाँ पर आप, क्योंकि पंचम क्रिएटिव है, सोच में उलझ जा रहे हो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लाभ तो होगा पर हानि भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। उस चक्कर में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम पास हो रहा है, बहुत समय निकलता जा रहा है और आप उस पे एक्चुअल नहीं कर रहे हो। जबकि कुछ चीज़ें नफ़ा-नुकसान मिलता ही मिलता है, कुछ प्रॉफ़िट भी मिलता ही मिलता है, लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, रियलिटी में नहीं जाओगे, तो रियलिटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सोच से बहुत अलग होती है, यानी प्रैक्टिकल करना। तो आपको कोशिश करनी है केवल ना सोचें, प्रैक्टिकल भी करके देखें। और अगर आपको थोड़ा-सा लाभ होता है,
तो जाहिर सी बात है ज्यादा भी लाभ होगा, चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप बहुत जल्दी एक्साइटेड भी होते हुए नजर आओगे, लेकिन बहुत जल्दी निराश होते हुए भी नजर आओगे, ये राहु करवाता है। जब आपको लगेगा थोड़ा किसी काम से पैसे बन रहे हैं, आपका काम बन रहा है, आपको लगेगा उससे अच्छा तो काम कोई है ही नहीं, लेकिन जब उसी लाइन से जो है पैसा या काम नहीं बनता हुआ नजर आएगा, तो उसी काम से निराश हो जाओगे और तुरंत किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर या किसी दूसरे काम को पकड़ने की कोशिश करोगे। उस चक्कर में जहां पर आपने बनी बनाई मेहनत है उसको आप वेस्ट कर सकते हो। तो भैया इस सोच से थोड़ा सावधान रहना। और अगर आप किसी नए सोच की तरफ, किसी नए कार्य की तरफ आकर्षित हो रहे हो, तो ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचना कि जिस लाइन पर, जिस काम पर आपने अब तक इतना टाइम लगाया है और आप उससे धनार्जन होने वाला है, क्या इतना ही समय आपको उस लाइन में नहीं लगाना पड़ेगा? मतलब व्यक्ति को जो लगता है उसके ऊपर माया जाल का जो पर्दा, सीधा आप तौर पर अगर बोलूंगा तो तुला राशि वालों, राहु की माया आपके ऊपर चलने वाली है। राहु की माया में फंसना नहीं है, राहु की माया को यूज करना है। राहु की माया का मतलब यही होता है कि भैया नई टेक्नोलॉजी सीखो, अपने अंदर की चीजों को बढ़ाओ, सीखने पर जो थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, और अपनी सर्विस को जो आपके अंदर है उसको आप लोगों के सामने माया जाल दे। कुछ सीधा सा उदाहरण दूं तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल करनी है, या कोई प्रॉपर्टी डीलर है उदाहरण के तौर पर, तो वो क्या कहेगा खरीदने वाले से, भैया आज आप इतने में ले लो, 10 साल के बाद इसका रेट डबल हो जाएगा या इतना हो जाएगा। तो उसको एक माया बना दी उसके सामने, अभी वो चीज हुई नहीं है, अभी रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर के होप दे दिया कि 10 साल के बाद ये रेट हो जाएगा। अब मन में क्या घुसा? इन चीजों से घुसा लालच, जो कि राहु का मेन कारक होता है। अब व्यक्ति बातों में आ गया, उसने पैसे दे दिया, वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है, वहां पर कुछ डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, वो चीजें भविष्य पर निर्धारित होती है। होगी तो बन जाएगा, नहीं होगी तो नहीं सही। कुल मिलाकर के उसने माया रची, वो माया के अंदर फंस गया, उसका काम हो गया। तो आपको भी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, इन चीजों से दूसरों के लिए माया बनानी है, ना कि खुद माया के अंदर फंसना है। अगर ऐसा करोगे तो राहु बहुत देगा, लेकिन अगर दूसरों की माया के अंदर फंसोगे, कोई पकड़ करके ले गया, कोई किसी कंपनी के अंदर आपको ज्वाइन करा दिया, किसी को टीम वर्क वाली, समझ रहे हो ना, आपके के नीचे दूसरे के नीचे तीसरा, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उसके अंदर आपको ज्वाइन करवा दिया, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उनको चाहिए कि जो एकदम उनको लोग या तो जोड़ के दे या पैसा, इस तरह की मार्केटिंग चीजों के अंदर फंसना नहीं है, बल्कि आपको खुद की कुछ ऐसी चीजें बनानी है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर राहु के यहाँ पर आपके हेल्थ पर बात करें कि आपके स्वास्थ्य पर राहु क्या इंपैक्ट डाल सकता है, तो राहु आपकी पाचन शक्ति को थोड़ा कमजोर करेगा, क्योंकि पंचम भाव पेट का कारक होता है, पंचम भाव पर राहु का प्रभाव पड़ेगा। पेट का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्त्रियां मुख्य रूप से हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकती हैं, तो वे अपने डाइट, अपने खान पान, और अगर कोई मेडिकेशन, कोई दवाई आप शुरू करना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर कोई जरूरी है तो वो करो। लेकिन जैसे कई बार जातक जातिका मोटापा कम करने की दवाइयाँ खाते हैं, या फिर अपने मोटापे को बहुत जल्दी कम करने के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, या कोई भी मेडिकेशन किसी से भी शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत साइड इफेक्ट दे सकती है, उसका बहुत ध्यान रखिएगा आप। राहु की यहाँ पर स्थिति, राहु के नवम दृष्टि राशि पर होने से आपको अनावश्यक चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ थोड़ी लेकर के जाएगी। उसके लिए राहु के उपाय करें जो आपको वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। महिलाओं में पीसीओडी, अनियमित मासिक चक्र की थोड़ी सी दिक्कत देखी जा सकती है। अब देखो अपने मुख्य शीर्षक पर आते हैं, वो क्या है, राहु कैसे भ्रमित करता है, राहु कैसे भ्रम का मायाजाल पैदा करता है। कैसे आप पहचानोगे कि राहु आपको भ्रमित कर रहा है, और तुरंत उन ही चीजों को स्टॉप कर देना। प्रेम में अगर प्यार कोई जुड़ा और उसमें एक तरफ लगाव देखा जा रहा है, एक तरफ धोखा देखा जा रहा है, मतलब आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रेम है या फिर धोखा है मेरे साथ में, तो ऐसे रिलेशन को तत्काल एंड कर दें। भावनाओं पर कंट्रोल बनाएं। थोड़े समय के लिए दुख होगा, लेकिन उस दुख से आप बाहर निकल जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्टिविटीज होती है जहां व्यक्ति जाकर के दुखी महसूस नहीं करता। मेन फोकस अपने पैसे पर लगाओ, काम पर लगाओ, करियर पर लगाओ। ये लव, ये सब कुछ धोखाधड़ी है, इनसे बच करके रहो। औलाद से जुड़े हुए फैसलों के लिए आपको थोड़ा सा भावना से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ेगा। औलाद ने कोई बात कही, बच्चे ने कोई बात कही, आपने उसको मान लिया नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकली थोड़ा देखना पड़ेगा, खुद भी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि जो वो बात कर रहा है वो सही है या फिर गलत। अथवा उसके करियर के रिलेटेड अगर आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको मार्गदर्शन देना है, सही व्यक्ति से सलाह करवानी है। अगर जरूरत पड़े तो उसकी कुंडली का परामर्श भी करवा सकते हैं, उससे भी एक्यूरेटली पता चल जाता है कि बच्चे के लिए फिलहाल का क्या बेस्ट करियर पाथ रहेगा। दिखावा करने के लिए ज्ञान के झूठे दावे करना, शिक्षा को लेकर के झूठ बोलना, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको सामने से मिले तो भी आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर राहु का जो है उसकी ऐसे व्यक्ति की कोई बातों में नहीं आना है। आपको देखा जाएगा राहु की पंचम दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ेगी,
कुछ ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानवान होने का ढोंग करेंगे लेकिन रियलिटी के अंदर होंगे नहीं, गुरु होने का ढोंग करेंगे लेकिन वो अंदर से गुरु घंटाल रहेंगे। वो रियलिटी में उनको गुरु शब्द प्रयोग करना ही उनके लिए जो है वो गलत है। ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपका जो जिसको हम बिलीव सिस्टम कहते हैं वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है कि भाई ये लोग पहले तो हमें अच्छा कह रहे थे, जब हमने इनके मन मुताबिक कार्य करा, उनका काम बना, उसी समय से वो हमारे बिल्कुल चंपत हो गए। तो भई ऐसे लोगों से भी थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा और इसका हमें मेन ध्यान रखना पड़ेगा। अब राहु कौन से करियर फील्ड्स के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया रिजल्ट दे सकता है? प्रिय जातकों, क्रिएटिव फील्ड्स तो सबसे नंबर 1 पे आता है, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग है, ऑनलाइन कुछ कार्य है, कंटेंट क्रिएशन है, एक्टिंग है, सिनेमा से जुड़ा हुआ काम है, एनिमेशन वर्क है, या फिर मीडिया अथवा मीडिया प्लानिंग है, जबरदस्त है। या फिर आप टेक बेस्ड लर्निंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। और अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो 2 पॉइंट मैं आपको आज के समय के लिए राहु से जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए मैंने बताऊंगा। सबसे पहला था एआई। वर्तमान में एआई से जुड़ा कोई भी कार्य, आपकी लाइन जो एआई से संबंधित हो, वो कोर्स करके आप कोई भी स्टार्टअप करो, जबरदस्त प्रॉफिट बहुत कम समय के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, आने वाले 1.5 सालों के अंदर। सिमुलेशन या फिर गेमिंग का फील्ड भी आपके लिए जबरदस्त हो सकता है अगर आप इसको करियर के दृष्टिकोण से देखते हो तो। अब हमें समझना है कि राहु के इस गोचर के दौरान कौन कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल भूल करके भी नहीं करनी है। एक तो बच्चों पर या स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, अपनी इच्छाएं उन पर थोपनी नहीं है। आप शेयर या फिर स्टॉक का अगर आप प्रयोग करते हो तो इस दौरान बहुत सतर्क हो जाना। आपकी एक लालच वाली स्कीम, लालच वाली चीज आपको बहुत ज्यादा गर्त में लेकर के जा सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि करो या ना करो, वो आपका पर्सनल मत है, वो आपकी खुद की इच्छा है। लेकिन भाई इस दौरान जो ग्रह योग बन रहे हैं उसमें यह प्राप्त होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा लालच करना शुरू कर देता है तभी वहां से उसको दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो जाती है। एक प्यार में आपको, या किसी भी, प्यार भी छोड़ो, कोई भी रिलेशन हो, आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। पैसे की बात अगर मुख्यतः हो या फिर अगर आप अपना बहुत ज्यादा समय दे रहे हो तो भाई बहुत सावधान हो जाना है रिलेशन को लेकर। अब बात आती है मस्ट डू, क्या करना चाहिए प्रिय तुला राशि के जातकों। जितना भी हो सके नई स्किल्स को सीखें। अगर आईटी विभाग के अंदर है तो कोई कोडिंग, कोई लैंग्वेज सीखो, एनिमेशन, कोई भी क्रिएटिव वर्क से जुड़ जाओ। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, कोई भी क्रिएटिव वर्क जिसमें आपको ये नहीं कि सुनी सुनाई या फिर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल आप ऐसे करो, आप अपने मन की इच्छा करो कि कुछ मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। फिर वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, गाना हो, कोडिंग हो, या फिर अन्य अन्य कोई भी क्षेत्र हो, कुछ नया, कुछ अद्भुत तरीके का करने वाला जिसमें मैं कुछ बना करके दूं, तो ऐसी लाइनें आपके लिए सीखने के लिए बेस्ट रहेंगी। बच्चों के साथ आप थोड़ा माइंडफुल समय बिताने की कोशिश करो। उनको ये मत लगने दो कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो और आपका समय केवल और केवल आपके करियर के लिए जा रहा है। अनाथ बच्चों या फिर शिक्षा संबंधित किसी कार्य के लिए आप अपना कुछ योगदान कर सकते हो जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब राहु की यहाँ पर स्थिति है, देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। कई लोगों को राहु बढ़िया फल भी देगा लेकिन कुछ को सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में राहु की स्थिति डिक्लेयर करती है कि आपको राहु ये पूरा प्रॉफिट देगा या पूरा लॉस देगा। लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज की बात करें तो कुछ हेल्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये अगर आपको होते हैं तो आपको तुरंत तत्काल डॉक्टर को दिखाना है। क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, राहु किस प्रकार के हेल्थ इशू दे सकता है? एक सिर दर्द, माइग्रेन, पेट की दिक्कत, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, मुख्य रूप से एक्सेसिव डाय ड्रीमिंग और इंसोम्निया, इन चीजों से बचाव रखना है। अगर इनके लक्षण लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। अच्छा, किस तरह के नाम के लोग, मैंने 2 नामों में डिवाइड करूंगा। एक हमारे लिए राहु बहुत अच्छे लोगों का लेकर के आ सकता है संपर्क, और कुछ लोगों से हमें सावधान रहना है। आपकी वो राय हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि किस नाम के व्यक्ति से हमें सावधान रहना है। आर नाम के व्यक्ति से, वी नाम के व्यक्ति से, शी नाम के व्यक्ति से और एन आई यानी नी नाम के व्यक्ति से हमें सावधान रहना है। कौन से लोग फायदा दे सकते हैं, यानी किस व्यक्ति से संपर्क बना के रखने में फायदा रहेगा? जैसे पी नाम का व्यक्ति, जैसे एस यू यानी कि सूरज, सुरेश, सुमित, सु नाम के व्यक्ति, एम नाम के व्यक्ति, और टी यानी त नाम के व्यक्ति, ये हमारे लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकते हैं। अब हम सारी चीजों को लगभग लगभग समझ चुके हैं। राहु के इस माया जाल में हम ना फंसे, राहु की माया से हम बहुत धन प्राप्त हो, राहु की माया से हम बहुत लाभ मिले, उसके लिए क्या उपाय और रेमेडीज हम कर सकते हैं? प्रिय जातकों, सबसे पहले राहु के लिए हर बुधवार को या प्रतिदिन आप राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हो 108 बार। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः।
इस प्रकार से आप 108 बार मंत्र की चैंटिंग करके राहु को प्रसन्न कर सकते हो। जिन लोगों का मूलांक 4, 7 अथवा 8 होता है, ऐसे लोगों से बचाव रखना है आप। काले तिल अथवा नारियल का शनिवार को चुपचाप बिना किसी को बताए दान करके आ जाएं या किसी मंदिर में दे करके आ जाएं। हर गुरुवार को जल में थोड़ी हल्दी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ करें, अद्भुत कृपा आपको प्राप्त। साथ ही एक रात्रि को अपने तकिए के नीचे एक कपूर रख करके आप सो जाएं और प्रातः काल होने पर उसको अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसको जला दें, यानी प्रज्वलित कर दें। लगातार ये प्रयोग 43 डेज तक आप करें, राहु के हर प्रकार के अशुभ प्रभाव से आपका बचाव होगा। तो प्रिय जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।